खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यस्सु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकज़। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 9वें बाब की पहली 9 आयात। उस वक्त यस्सु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर इलैदगी में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी द्रक्षा और निहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसा वैसी नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यस्सु के साथ बातें करते थे। और पतरस ने यस्सु से मुखातब होकर कहा कि रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दौड़ाकर सिवाय अकेले यस्सु के और किसी को अपने साथ ना देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को सुनकर एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुसीब मेरे अजीजों, ये 40 दिन जो रोजे, दुआ और खैरात की दावत देते हैं, ये तब्दीली और तैयारी के अयाम है। और तब्दीली जो है ये सिर्फ बरूनी नहीं है बल्कि अंदरूनी है। तो अंदरूनी तब्दीली हमारी बरूनी तब्दीली की अक्कासी करेगी। तो अंदरून हमारा जो है वो हमारे बरून से जाहिर होगा। तो बदलाव ये बहुत जरूरी है। तो तब्दीली, बदलाव, बदलना, ये सारा जो है पैगाम हम सब के लिए तकाजा करता है यस्सु की रूहानियत, यस्सु की तालीम कि हम बदल जाएं, ढल जाएं। और पौलुस रसूल ने तो आसान कर दिया जब उसने कहा बस तुम्हारा मसाज वही हो जो मसीह यस्सु का। यानी कि हमने किस में डलना है? यस्सु के मजाज में। और यस्सु के मजाज आज यहां तलाफ्तों में जाहिर होता है। यस्सु का मजाज जो है वो हमारी रहबरी करेगा। अब बात करते हैं तब्दीली की। यहां एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तब्दीली सूरत। तब्दीली सूरत, सूरत का बदल जाना, ये अंजील नवीस ने लफ्ज इस्तेमाल किया है। और ये महज तब्दील सूरत का बदलना नहीं है। इसको जरा हम थोड़ा सा और गहरे तरीके से अगर जाने तो मेरे ख्याल के मतलब 2 बड़े भेद आज जो है हमारे सामने अब उभर कर सामने आ जाएंगे। एक तो मुतजस्सद का भेद, जहां कलमा जो खुदा था वो इंसान बन जाता है। उसका इंसान बनना ये तब्दीली है, बदलाव है। वो इंसानी जात में ढल जाता है खुदा होते हुए। वही कलमा मुतजस्सद हुआ। A word became flesh। कलमा मुतजस्सद हुआ, कलमा इंसानी जात में आ गया।
ढल गया, वो इसमें ढल गया। और अब जब बात कर रहे हैं तो यहां ट्रांसफिगरेशन की है, वो इंसानी जात में आ गया। तो ट्रांसफिगरेशन यानी कि उसका चेहरा बदल जाता है। हकीकतन जब मैं इस पे गौर कर रहा था तो मुझे ये सिर्फ चेहरे बदलाव की बात सामने नहीं आई, बल्कि इससे बढ़कर है कि वो उसकी जो हकीकी शिनाख्त है और ट्रू आइडेंटिटी है, वो जो है सब पर मुनकशफ हो जाती है, जाहिर हो जाती है। और उसकी हकीकी शिनाख्त क्या है, ट्रू आइडेंटिटी क्या है, कि वो खुदा का बेटा है, वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान भी। ये बदलाव है, ये मुनकशफ हुआ है, चेंज हुआ है, जाहिर हुआ है। तो दूसरे लफ्जों में जाहिर होना, मुकाशफा, रेवलेशन, मुनकशफ, मैनिफेस्टो भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब बार बार क्योंकि इंग्लिश के थोड़े से अल्फाज हैं, परेशानी होने वाली बात नहीं, बल्कि जाहिर होना। जाहिर कौन हुआ है, कामिल खुदा। और इसकी निशानदेही कौन करता है, इलियास नबी और मूसा। मूसा तौरात की नुमाइंदगी करता है, इलियास नबियों की नुमाइंदगी करता है। और दूसरे शागिर्द जो वहां उस आवाज को सुनते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। जरा गौर करें, जरा तुम इसकी सुनो, ये अल्फाज हम इस पर गौर करेंगे। तो तब्दील वो जाहिर होता है, यसू अपना आप जाहिर करता है और पहाड़ पर है। और पहाड़ हमेशा जो है खुदा की मौजूदगी की शिनाख्त करता है। इसलिए खुदा यसू मसीह ने भी पहाड़ी पर पहला पैगाम दिया, पहाड़ी वाज। और जुमे को हमने गौर किया कि वो खोपड़ी के मुकाम पर, कलवरी के मुकाम पर, पहाड़ पर जब उसे सलीब पर लटका दिया जाता है तो वहाँ दूसरा जब कलमात अदा करता है तो वहाँ देता है। तो पहाड़ बहुत है, तो यहाँ भी वो पहाड़ पर है, दुआ के लिए गया है। और इस दफा यीशु अकेला दुआ के लिए नहीं गया, बल्कि दूसरे शागिर्दों को भी लेके गया है। और वहां जो है वो हकीकत खुल जाती है और आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब। तो आसान लफ्जों में क्या जाहिर किया उसने, कि वो खुदा से निकला है, खुदा से ये जाहिर हो जाता है। दूसरा नुक्ता जो यहाँ मुनकशफ हुआ है वो ये कि इब्न इंसान मुर्दों में से जी उठेगा। आज के वाक़े ने जिस हकीकत को जाहिर किया है, मैंने तारुफ में भी बयान किया, वो ये कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। तो उसका मुर्दों में से जी उठना जो है हमें भी जो है इस काबिल बनाएगा कि हम उस हकीकत में पेवस्त हो जाएं, जुड़ जाएं, उसमें ढल जाएं। तो ये दो बड़े नकात सामने आए, मुतजस्सद का भेद भी समझ आता है और यहाँ मुर्दों में से जी उठने का भी, पाशकई भेद भी जो है वो सामने आता है। पाशकई भेद यही मसीह खुदावंद का दुख उठाना और मसलूब होना और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठना। सारा साल हम करते हैं गौर, लेकिन ख़ास तौर पर इन दिनों में जब हम रोज़ों की लतूरिया मनाते हैं तो इससे ज़ाहिर होता है। तो ये बहुत अहम है। तो ट्रांसफिगरेशन, ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल तब्दील कह देते हैं। चलो मुनकशफ होना भी हम कह सकते हैं, ज़ाहिर होना भी, ये हम इस बात को बयान कर सकते हैं। तो ज़ाहिर होना, अब ये बात जो है इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं, तब्दील, चेंज, तब्दील होना, बदलना, चेंज लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इल्म फ़लसफ़ा में चेंज को कहते हैं कि ये मुस्तकिल है, चेंज इज़ परमानेंट, भाई आना ही आना, मुस्तकिल है, ये हमेशा के लिए, तब्दीली आती ही रहती है और आएगी भी, ये रुकने वाली नहीं। तो ये चेंज जो है ये वो है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफिगरेशन ये बहुत अहम है। अब ट्रांसफॉर्मेशन भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हम अपनी इस तरीके से तरबियत करें
कि यस्सु को पहन लें, यस्सु को अपना लें, उस मिजाज में ढल जाएं। इसलिए बार बार जो है कभी कैटेकिज्म स्कूल के ज़रिए से तरबियत की जाती है, कभी सेमिनार्स के ज़रिए से, कभी क्लासेस के ज़रिए से, और कभी कभी यहाँ पैगामात के ज़रिए से भी जो है इबादत के ज़रिए से भी आपकी तरबियत की जा रही है। और तो अगर इस तरबियत में अगर मैं यस्सु में ढल नहीं रहा, यस्सु में बदल नहीं रहा, यस्सु की मानद नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है वो प्रोसेस जो है, वो अमल जो है वो पूरा नहीं हो रहा, मेरी तरबियत ठीक नहीं हो रही। तो ये बहुत ट्रांस उसमें ढल जाना, उसमें तब्दील हो जाना, ये एक अमल है। अब और भी अब देख लेते हैं, जब एक काहिन मैं में पानी को मिलाता है तो वो एक दुआ करता है, और वो दुआ क्या है कि पानी और मैं का मिलाया जाना हमें उस इलाही जात में शामिल कर दे जिसने हमारी इंसानी जात को अपनाया है। तो आसान लफ्जों में आज के कलाम मुकद्दस का पैगाम किया है कि भी हम उस इलाही जात में शामिल हो जाएं, यस्सु में शामिल हो जाएं, यस्सु में डल जाएं, यस्सु को अपना लें। यस्सु हम में हो और हम यस्सु में हो। तो यस्सु ने कहा भी है कि मैं हकीकी ताक हूं, जो मुझ में कायम रहता है वो बहुत सा फल लाता है। यस्सु के अल्फाज है, जो मुझ में कायम रहता है वो बहुत सा फल लाता है। तो यानी यस्सु में ढलना ही हमारी जिंदगी का मकसद है, मसीह जिंदगी का मकसद है। ये खूबसूरत दुआ है जो पढ़ी जाती है कि पानी और मैं का मिलाया जाना हमें उस इलाही जात में शामिल कर दे जिसने हमारी इंसानी जात को बनाया। किसने अपनाया? यस्सु ने। उसने हमारी इंसानी जात को अपना लिया, और आज वो हमसे तकाजा करता है कि हम उस जात में ढल जाएं। एक बात, एक हम नजराने पेश करते हैं, तो ये नजराने सादा रोटी और अंगूरों का रस पाक अलतार पर पेश किया जाता है, और हम सबका ईमान है कि काहिन जब बरकत देता और ये कहता है कि रूह कुदस को बेच ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में तब्दील हो जाए, तब्दील हो जाए। तो ये तबद्दल का वक्त जो है, तबद्दल के वक्त ये तब्दील हो जाता है भाई। तो इसके लिए भी एक बड़ा लफ्ज इस्तेमाल होता है, ट्रांसब्सटेंशिएशन। बहुत मुश्किल लफ्ज है, लेकिन ये भी इसमें इस्तेमाल। तो ये तब्दील हो जाता है। सादा रोटी और मैं यीशु के बदन और खून में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, बदलाव। और हम इस खून से सैर होते हैं। जब यीशु का बदन हम में शामिल होता है तो फिर हमें किस में ढल जाना चाहिए? यीशु में, यीशु में। यीशु का मिजाज, यीशु की रूहानियत, यीशु की जो मोहब्बत है, यीशु की जो ताबेदारी है, यीशु का जो जज्बा है मुआफ करने का, यीशु का जो कुर्बानी देने का जज्बा है, वो हम में नजर आना चाहिए, वो जाहिर होना चाहिए। वरना हम मसीही होने के तकाजे पूरे नहीं करते। चैलेंज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो यस्सु में ढलना, यस्सु में तब्दील होना। मैंने इसलिए कहा था कि ये है, उसने तो जाहिर कर दिया अपना। क्या मैं अपने अमाल से, मैं अपनी जिंदगी से यस्सु को जाहिर कर रहा हूं? मैं उसे मुंशिफ कर रहा हूं दूसरों पर? यह है पैगाम, तब्दील हो जाना, उसमें बदल जाना। तो हमने उसका बदन और खून हासिल किया, उसका कलाम भी हासिल किया, तो फिर उसमें होना चाहिए। यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 15वें बाब की 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, जो मुझ में कायम रहता है और मेरी बातें उसमें कायम रहती हैं,
अगर तुम मुझ में कायम रहो, दुरुस्त आयत, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, तो जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो यस्सु में रहेंगे और यस्सु की बातें यानी कलाम, उसकी तालीम हम में होगी, तो हम जो कुछ खुदा से मांगेंगे वो हमें देगा। किसी फादर की और किसी पादरी की दुआ की जरूरत नहीं है। उसने कहा ईमान से मांगो, तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहे, मेरे कलाम पर अमल करो, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सही है, एडे लाडले तो नहीं ना सी खुदा दे। सिर्फ फर्क क्या है भाई, दुआ करते हैं और वही फजल देता है, वही बरकत देता है। तो दुआ में यस्सु था, यस्सु ने कहा, यस्सु दुआ करने के लिए गया, मांगो तो दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज का ये कलाम आपके लिए और मेरे लिए यही पैगाम लेकर आया कि हम यस्सु में ढल जाएं, यस्सु के मिजाज को अपना लें और यस्सु की बातें हम में कायम रहें, तो हम तब जाकर उसका जो है प्रचार कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, क्या इस पर अमल करते हैं? तो ये सवाल, एक शख्स जो है वो हस्पताल में था, तो काहिन उसके पास गया, दुआ के लिए गया। मैं भी जब भी कोई बीमार कोई होता है जो मुझे पूछता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। वहाँ एक के लिए जाते हैं लेकिन 10 लोगों के लिए दुआ करने का मौका मिलता है, 10 लोगों को पाक शराकत देने का मौका मिलता है। जो कैथलिक होते हैं मस्सा का साक्रमेंट भी देते हैं। शाबाश उन ख़ानदानों को जो ईमान के साथ काहिन को बुलाते हैं ताकि उन पर दुआ की जाए। तो ऐसे ही वो शख्स गया अस्पताल में और फिर काहिन उनसे मिलने गया, तो वो काफ़ी सीरियस था। तो फादर जी ने उससे सवाल किया कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी क्या है? उसने बड़ी कामती हुई ज़ुबान से जवाब दिया कि ज़िंदगी, अब मुझे पता चल गया है कि ज़िंदगी ये कोई स्क्रीन पर चलने वाली मूवी नहीं है, फिल्म नहीं है। फादर ने कहा क्यों, क्या ये क्या बात हुई? मैंने तो जिंदगी, और उसका मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिल्म जो चलती है स्क्रीन पर उस पे ऑप्शंस हैं, पॉज करने की, रोकने की, उसे पीछे करने की, फॉरवर्ड करने की, रोकने की, सारी ऑप्शंस हैं। उसे तो हम अच्छे अच्छे सीन भी जो देखना चाहते हैं फॉरवर्ड करके या पीछे करके उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी चलती रहती है नॉन स्टॉप, ये रुकती नहीं है, इसे हम रोक नहीं सकते, ना आगे कर सकते हैं ना पीछे। जब गुजर गई तो गुजर गई, इस बात को मैं समझ गया हूं। तो इस जिंदगी को मूवी की तरह नहीं जीना चाहिए भाई। इस जिंदगी को भरपूरी के साथ जीना चाहिए, ईमान के साथ जीना चाहिए, हर लम्हे को शुक्रगुजारी के साथ जीना चाहिए। भाई मैं ये समझ गया हूं, क्योंकि जो लम्हात, जो दिन या महीने, ये साल गुजर चुके हैं, ये दोबारा लौटकर वापस नहीं आएंगे और ना ही आ सकते हैं, ना ही मैं इसे वापस ला सकता हूं कि मैं क्लिक करूं और सारा कुछ पीछे आ जाए, बचपन मेरा आ जाए, जवानी मेरी आ जाए, सही, या सेहतयाबी मेरी आ जाए। ये कभी नहीं होगा। ये गुजर गई है तो वापस नहीं। जैसे वो कहते ना, वगदा नदी दा पानी मुड़ जाके फिर नहीं आंदा, जाके जिवें जवानी। जिंदगी गुजर गई भाई, अब वापस नहीं, जो मर्जी कर लो। जिस उम्र में मैं पहुंच गया हूं, मैं दोबारा वापस नहीं जा सकता जिस उम्र में आप पहुंच गए। तो ये जिंदगी को गुजारा कैसे है, कैसे जीना है,
कैसे जिया मैंने, ये सवाल तो करने चाहिए और बनते भी हैं। तो दौरे हाजरा में कोई शख्स भी अपने साथ कुछ नहीं लेके गया। जिसे दौलत जमा करने का शौक है ना, वो दौलत नहीं लेके गया। कि लेके गया या किसी ने उनके नाल कोई बैग भर के रखा होवे, बल्कि कब्रस्तान के अगे लिखा होंदा है यहाँ पैसे लाना ममनू है मना है, ठीक है। कोई भी साथ लेके नहीं गया। किसी ने जमीना कट्ठियां कीतियां होन तो कोई लै गया होवे नाल, कुछ नहीं जाना, इत्थे ही रह जाना। सही कि नहीं? सब इत्थे ही। या किसी ने भाई वो बड़ा ही शौक जिन्होंने खान पीन का भी नशा ही करते रह। कोई किसी दे नाल किसी ने बोतलां नप्पियां होन या पुड़ियां जड़ियां लैके या टीके लैके कोई लैके गया नाल। चस्का मज़ा इन्हां चीज़ां च ना, जहाँ तुम्हारा खजाना है वहाँ तुम्हारा दिल भी लग। किसी ने दौलत नूं, किसी ने जमीन नूं, किसी ने नशेवार चीज़ां नूं या होर रिश्ते ताल्लुकात नूं अपना जिंदगी का मकसद बना लिया तो कुछ भी नहीं गया। सो इसका मतलब की है कि कुछ भी नहीं गया तो कुछ भी असी ले जा नहीं सकते। हाँ, कुछ भी नहीं गया तो कुछ भी ले जा नहीं सकते, तो फिर जाना की है नाल भाई ईमान ते अच्छे अमाल दे नाल जिहड़ा फल कमाया है ना, ओहो ही नाल जाना जी, ओहो ही फल नाल जाना जी, वरना किसी ने नहीं याद करना। कई दफा बंदा घर ही बनाता रह जाता है तो उस घर में रहना नसीब नहीं होंदा, क्योंकि औलाद जोरावर हो चुकी होंदी है। तो ये औलाद थोड़ी जी ताबेदार तो फरमाबरदार है तो नौ ही जोरावर हो जाती है। समझ लग गई मेरी गल दी तो फिर इसका मतलब की है कि जिहड़ा नाल जाना है वो खुदा दे नाल प्यार, खुदा दे कलाम ते अमल ते अच्छे अमाल जिहड़ा फल असी अपनी जिंदगी च कमावांगे। तो ये तब्दीली जो है ना आज का तकाजा है भाई। इस दुनिया की ख्वाहिश ना करें, इस दुनिया की दौलत के पीछे ना भागें, इस दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में ना रहें, बल्कि खुदा की खुशनुदी, यस्सु की खुशनुदी में रहें। आसान है कि इत्थे भाई डेरे बना लो, किते होर ना जाइए, इत्थे ही डेरे ला लो। भाई इत्थे डेरे लग ही नहीं सकते। इत्थे भाई फानी है, ये मुस्तकिल नहीं है, ये साडा हकीकी घर नहीं है। हकीकी घर, ओरिजिनल घर जो है वो खुदा के पास। तो उसके पास जाने के लिए जो गाड़ी चाहिए वो दुआ है, जो किराया चाहिए वो रोजा और खैरात है। सही? और कंपनी किनकी चाहिए? सही है, कंपनी किनकी चाहिए? वो अच्छे नेक लोगों की, और वो आपको जो है आपकी मदद करेंगे। इस गाड़ी पर सवार होकर हम उसके जी उठने का जश्न मना सकेंगे। तो आए इन बातों पर गौर खास करते हुए खुदा के नाम को जलाल दें।